हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा वेक्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक बच्चों को दिक्कत हो रही है। टॉपिक का नाम है किसी एक वेक्टर को प्रोजेक्ट करना होता है किसी दूसरे वेक्टर पे, तो हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन दी अदर। ये टॉपिक है हमारा आज का, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन दी अदर। ध्यान से देखना है बच्चों, आपको सीखना है। हमारे पास मान लेते हैं ये ऐसा कोई वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर आपको दिया गया है, ए वेक्टर। हमें निकालनी है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये एंगल है थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे, और इसे कुछ नाम दे दो आप, ओ सी और डी। तो ये जो आप ओ सी का लेंथ देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर हम लोग इसी को बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप यहां लिख लो, ओसी क्या है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यह तो अगर आप इस देख पाओ, इसी राइट एंगल ट्राइंगल, यहां हम लोग क्या लिख पाएंगे, कॉस थीटा इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो ओडी का जो लेंथ है वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा ना। ओडी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या सिंपल आप ए भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड है वो। तो यहां मैं लिखूंगा cos थीटा दिस बाय ए मॉड। बाद में ए लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल ए भी लिख सकते हो, ठीक है ना, आप लिख सकते हो सिंपल। तो ए को मैं इधर ले गया, तो ए cos थीटा इज इक्वल टू मिल गया ओसी। तो ए cos थीटा को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बात खत्म। तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू cos थीटा, अगर आपको ए मालूम है, थीटा मालूम है, या डाल दो, आपको प्रोजेक्शन मिल गया। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा था बच्चों, अगर आपको याद है तो। डॉट प्रोडक्ट याद है, हम लोगों ने लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये लिखा था हम लोगों ने। तो यहां से आप अगर देखो ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर एंड डिवाइड बाई बी कर दें, तो ये बचेगा ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा ओसी ही तो है, और ओसी क्या है, ओसी तो वही है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। तो आ गया। तो ये दूसरा फॉर्मूला आप कह सकते हो, या तो ये लिखो, नहीं तो ये लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यानी कि जब भी आपको एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ प्रोजेक्ट करना हो, उसका प्रोजेक्शन निकालनी हो, तो दोनों का डॉट निकालो, और जिस पे आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसका मॉडुलस से डिवाइड कर दो, ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरीका भी है लिखने का, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी कैप। ये बी कैप ही तो आएगा ना, मतलब बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, इसको तो बी कैप ही लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग बी कैप लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये मिल गया मेरे को, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी कैप। तो ए वेक्टर डॉट ऑफ बी कैप निकाल लोगे तो आपको मिल गया, ये मिल गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। एक क्वेश्चन करके देख लें, एक क्वेश्चन कर देते हैं और एक आप होमवर्क में कर लेना। इस फॉर्मूले को याद कर लो, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, देखो 3 और 4 दो क्वेश्चन है, तो मैं फोर्थ वाला कर लेता हूं और आपको थर्ड वाला होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना, ये चलेगा। आपको दिख रहा है बच्चों, फाइन। तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन द वेक्टर दिस, तो आप ए वेक्टर को नाम दे दो आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, ये वेक्टर हो गया। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 7i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 8k कैप, ये बी वेक्टर हो गया। मुझे क्या फाइंड करनी है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी कैप, ये इसी को तो बोलते हैं ना प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, यही है हमारे पास।
ए वेक्टर मेरे पास है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस ऑफ 7k कैप डॉट बी कैप का डॉट 7i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 8k कैप डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ बी इटसेल्फ यानी कि अंडर रूट ऑफ व्हाट 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान में रखना है आपको। तो क्या आएगा i इंटू 7i तो 7 हो गया माइनस 3 हो गया प्लस 56 हो गया अंडर रूट ये हो जाएगा 49 प्लस 1 50 और 64 50 प्लस ऑफ 64 4 ये हो गया 60 डिवाइड बाय 114 दिस इज द आंसर रूट 60 अपॉन डिवाइड बाय अंडर रूट 114 again this is the projection of a vector on b vector। बढ़िया है, चलो इसको नोट कर लो। पहला जो क्वेश्चन था थर्ड वाला ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे फाइंड करके आप बताओगे इसका आंसर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए। बाय एंड टेक केयर।